नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनजान इंसान पर। आज हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने और सच्चे भक्ति भाव से पूजा करने की महिमा बताती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलेगा कि कैसे श्रद्धा और समर्पण से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है और जीवन की सभी परेशानियों का हल निकाला जा सकता है। तो आइए इस प्रेरणादायक कथा को सुने और इससे मिलने वाली सीख को अपनाएं। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा से पृथ्वी पर पधारे। दोनों विदर्भ देश के अमरावती नामक अति सुंदर नगरी में पहुँचे। अमरावती नगर स्वर्ग के समान सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण था। वहाँ एक भव्य और रमणीक शिव मंदिर था जो महाराज द्वारा बनवाया गया था। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसी मंदिर में निवास करने का निश्चय किया। कुछ समय बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे महाराज, क्या आज हम दोनों चौसर खेले? भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और दोनों चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी वहां पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ, इस खेल में हम दोनों में से कौन जीतेगा? बिना सोचे समझे पुजारी ने कहा, महादेव जी की ही जीत होगी। थोड़ी देर बाद खेल समाप्त हुआ और माता पार्वती जीत गई, लेकिन उन्हें पुजारी जी के बातों से बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप दे दिया कि वह कोढ़ी हो जाए। भगवान शिव ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पार्वती जी ने पुजारी को श्राप दे ही दिया। कुछ समय बाद पुजारी के शरीर में कोढ़ हो गया और वह अत्यंत दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए कई दिन गुजर गए। एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में आई। पुजारी की दुर्दशा देखकर उन्हें बड़ी दया आई और उन्होंने उससे रोग का कारण पूछा। पुजारी ने सारी बातें बता दी। अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। सावन सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो। साफ वस्त्र पहनकर संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसके 3 भाग कर लो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिवजी को अर्पण करो। बाकी 2 शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और आप भी प्रसाद समझकर खाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ। उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर वहां उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो तो शिवजी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसके बाद अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोग से मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और वह भी व्रत करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि व्रत करके वे अपने रूठे बेटे को मनाना चाहती थी और साथ ही उसे अपने प्रति आज्ञाकारी भी बनाना चाहती थी। व्रत करने के बाद उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई और उनके रूठे बेटे कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हो गए।
कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, मैं भी इस व्रत को करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से प्रदेश गया है। मेरी उससे मिलने की इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस अचानक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार व्रत किया था। अब ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह किसी कार्य से बाहर गया। राज्य के बाहर गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिवजी के कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन व सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उस राजकन्या ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने मित्र कार्तिकेय जी के कथा के अनुसार 16 सोमवार व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरत हुई। वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन अच्छी प्रकार से करने लगे। जब वह पुत्र बड़ा हुआ और समझदार हुआ तो वह एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा व्रत और तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? उसकी माता ने 16 सोमवार के व्रत की कथा पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूरे करने के लिए इस सरल व्रत को सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने सोचा, अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त होगा, और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह उस ब्राह्मण युवक से कर दिया। वृद्ध राजा के मृत्यु के बाद इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा का कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी यह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार व्रत करता रहा, और जब 17वां सोमवार आया तो उसने अपनी प्रियतमा से पूजा सामग्री लेकर शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने अपने सभी सभासदों को बुलाकर कहा, मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे।
नहीं तो तेरा यह सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सभी विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह सोचते हुए राजा की बुद्धि, विवेक, प्रीति, स्नेह सब लुप्त हो गए थे। तब राजा ने मंत्रियों से कहा, इसको निकाल देना ही उचित है। मैं अपने शिव जी की बात नहीं टाल सकता। मंत्रियों ने ऐसा ही किया। कन्या को निकालने के बाद भी राजा 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करता रहा। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना चप्पल, फटे हुए वस्त्र पहने, भूख से दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई वह जंगल में भटकने लगी। चलते चलते उसकी भेंट एक करुणा से भरी बुढ़िया से हुई, जो सूत काटकर बेचने जाती थी। बुढ़िया ने रानी से कहा, चल आज तुम मेरा सूत बिकवा दे। मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती हूँ। यह सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। कुछ ही देर बाद एक तेज आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बुढ़िया बहुत दुखी हो गई और उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा, क्योंकि इसके लिए वह रानी को ही दोषी मान रही थी। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई, तो वहां भी शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। रानी बहुत दुखी मन से एक नदी के किनारे पहुंची, लेकिन वहां का सारा जल सूख गया। इसके बाद रानी एक जंगल में गई। वहां के सरोवर में पानी पीने गई, तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल जैसा जल असंख्य कीड़ों से भर गया। रानी ने भाग्य को दोष देते हुए उसी जल को पी लिया और पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। लेकिन जिस पेड़ के नीचे वह विश्राम करने जाती, उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर गिर जाते थे। वन, सरोवर, जलाशय की ऐसी दशा देखकर गाय चराते हुए ग्वालों ने अपनी गुसाई जी से यह बात बताई, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे। फिर गुसाई जी ने उस स्त्री को अपने पास लाने को कहा। गुसाई जी के आदेश के अनुसार ग्वालों ने रानी को उनके पास ले आए। रानी की मुख क्रांति और शरीर की शोभा देखकर गुसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। गुसाई जी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में आकर रहो। मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को थोड़ा धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी, लेकिन रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते थे। जल भरकर लाती तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देखकर गुसाई जी भी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजन के बहिष्कार की बात बताई। तब पुजारी जी ने भगवान शिव की स्तुति करते हुए रानी से कहा, हे पुत्री, सब मनोरथ पूरे करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो। उसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्ति हो सकेगी। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजा किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए बहुत समय बीत गया है, ना जाने वह कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। राजा ने रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को तलाशते हुए गुसाई जी के आश्रम पहुँचे। वहाँ वे रानी को पाकर उन्होंने रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया, लेकिन गुसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट आए और राजा को रानी का पता बतलाया।
रानी का पता पाकर राजा गुसाई जी के आश्रम में पहुँचे और उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के प्रकोप के कारण मैंने उसे त्याग दिया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उसे लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दे। यह सुनकर गुसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को अपने महल में लेकर आए। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे। अंत समय में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं शिवजी की कृपा से पूर्ण होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर हो सकती है। श्रद्धा और समर्पण के साथ किया गया 16 सोमवार का व्रत हमें जीवन की सभी समस्याओं का समाधान दिला सकता है और हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है। इस कथा से हमें यह भी ज्ञात होता है कि भक्ति और विश्वास से भगवान शिव की कृपा से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। 16 सोमवार व्रत की विधि सरल है, लेकिन इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना जरूरी है। व्रत करने वाले को सोमवार के दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनने चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पूजा में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और चंदन चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा के बाद 16 सोमवार व्रत कथा का पाठ करें या सुने। पूरे दिन उपवास रखें और भगवान शिव का ध्यान करें। शाम को पुनः भगवान शिव की पूजा करें और प्रसाद ग्रहण करें। 16वें सोमवार को विशेष पूजा करें और व्रत का समापन करें। 16 सोमवार व्रत का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करना है, चाहे वह विवाह की इच्छा से हो, संतान की प्राप्ति, नौकरी या स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या हो। इस व्रत को करने से सारी इच्छाएं पूरी होती है। इस व्रत को करने से भक्त का धार्मिक और आध्यात्मिक विकास होता है। यह व्रत व्यक्ति के अंदर धैर्य, संयम और भक्ति की भावना को बढ़ाता है। भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली आती है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है और आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। उपवास और भगवान शिव की पूजा से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। 16 सोमवार व्रत करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और वह पुण्य प्राप्त करता है। इस व्रत से जीवन के पूर्व जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित रहता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और वह सभी प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहता है। विवाह की समस्याओं से जूझ रहे लोग इस व्रत को विशेष रूप से करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं और अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हैं और कोई भी विवाद नहीं होता। भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति को संपत्ति और संपन्नता प्राप्त होती है। जीवन में
धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और वह हर प्रकार से संपन्न होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। 16 सोमवार व्रत का महत्व अपार है। इसे करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत न केवल भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति भी सुनिश्चित करता है। आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल अनजान इंसान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नए कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।